नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। और आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को हार्दिक तरीके से मना रहा है। काफी आप देखिए कि जवान किस तरह से काम कर रहे हैं, ये तो आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश को आजाद करवाने में हमारी सेनाओं ने जो अपना जज्बा जोश दिखाया था वो सबके सामने है और वो काबिले तारीफ है। सैल्यूट भी किया जाता है और हमेशा किया जाएगा। स्वर्ण अक्षरों में उन शहीदों के नाम लिखे जाएंगे जिन्होंने देश की खातिर अपने जवान यहाँ पर जो शहीद हैं वो कर दिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखे जा चुके हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वक्त आपको लिए चले हैं यहाँ पर पुंछ के अंदर, जहां एलओसी पर ले आए हैं आपको और पूरी तरह से दिखाएंगे कि एलओसी पर एक जवान किस तरह से ड्यूटी पर डटा हुआ है, अपने घर परिवार से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, अपने माता पिता से दूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, कि हम लोग अपने घरों के अंदर अमन चैन और शांति के साथ रह सकें और बाजारों में घूम सकें और सुख शांति से रह सकें। लेकिन उसके साथ ही साथ वो किस तरह से यहाँ पर संघर्ष करता है, अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आज आपको दिखाएंगे कि ध्वजारोहण जो जवानों ने यहाँ पर एलओसी पर किया है वो देखिए। चलिए तो कुछ जवानों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्योंकि अपने घर परिवार से दूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या अच्छा सा संदेश वो देना चाहेंगे, वो जान लेते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने जो भारत के वीर शहीद हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सत सत नमन करता हूं, जिनके कारण हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के कारण ही हमें आज तक जो हमारी भारतीय सेना है वो देश के जो बाहरी खतरे हैं, साथ साथ देश के जो आंतरिक खतरे हैं उनसे भी निपटने के लिए हमेशा तैयार रह रही है। हमारी भारतीय सेना का प्रत्येक जो सैनिक है देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मैं यही आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा पूरा परिवार खुश है ताकि और हमारे देश के नागरिक खुश हैं और हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। 135 करोड़ नागरिक सुरक्षित हैं। इसके लिए भारतीय सेना सदैव प्रतिबद्ध है। जय हिंद। ये बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि यहाँ पर अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए है कि हम अपने घरों में अमन और चैन से रह सकें। और उसके बाद सरहदों पर ये लोग डटे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत करने की कोशिश होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है वो हमारे जवान बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय सेना देश की सीमा पर मुस्तैदी से तैनात है। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आश्वस्त करते हैं कि भारत की सीमा और भारतवासियों को किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए सदैव तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जज्बा, जोश, शौर्य वो आप देख रहे हैं। एक चमक जो है वो देखी जा रही है, तेज देखा जा रहा है कि आखिर एक जवान के अंदर वो शक्ति, वो जज्बा किस तरह से दिख रहा है। क्योंकि दोनों ने एक ही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की है कि आप अगर अपने घरों के अंदर हैं, सुरक्षित हैं और आपकी सुरक्षा हमारे कंधों पर है जो हमने उठाई हुई है और हर वक्त हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और तत्पर हैं।
भारतीय सेना का जवान जो अपने जज्बे के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसे ही दुश्मन की कोई हरकत देखी जाती है तो उसके बाद हमारा जवान किस तरह से हरकत में आता है वो भी आज आपको दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि किस तरह से जवान जो है वो मुस्तैदी यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार एसओ जो पूरी तरह से एसओपीज का पालन करते हुए और एलओसी पर काम किस तरह से हो रहा है ये देखने वाली बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हर बार किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश हर वक्त करने की एक साजिश जो है वो रची जाती है, लेकिन उस साजिश पर कैसे पानी फेरा जाएगा और कैसे दुश्मन को नाको चने चबाए जाएंगे ये हमारा जवान बहुत अच्छे से जानता है। तो आप देखिए किस तरह से हमारा जवान जो है वो मुस्तैदी इस वक्त एलओसी पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ में आपको लेकर आए हैं जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना का जवान किस तरह से अपनी नजरें गड़ाए हुए है फेंसिंग के बिल्कुल पास। आप देखिए किस तरह से, क्योंकि दुश्मन पर नजर गड़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हथियारों के साथ और साथ ही साथ जो दस्ते में आप देखिए काम जो है वो हो रहा है ये काबिले तारीफ है। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने दर्शकों को यह दिखाना बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों के अंदर बैठे जरूर हैं, अमन के साथ बैठे हैं, शांति के साथ बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जवानों की वजह से। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बताते चले कि 200 से 300 लोग जो हैं वो बताया यह भी जा रहा है, क्योंकि डीजीपी की तरफ से भी खुलासा किया गया और भी कई इनपुट जो है वो जारी हुए थे कि किस तरह से आतंकी यहां पर पैर पसारते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन किसी भी यहां घटना को अगर कोशिश की गई है अंजाम देने की तो उसे कैसे नाकामयाब करना है वो साफ तरीके से ये हमारा जवान बहुत अच्छे से जानता है। क्योंकि जिस तरह मुस्तैदी हमारे जवान ने दिखाई है वो देखने वाली बात है। बंकर के अंदर का भी पूरा नजारा आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त फेंसिंग पर किस तरह हमारा जवान डटा हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज पूरा देश यहां पर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां जरूर मना रहा है, लेकिन उन खुशियों के पीछे किसका हाथ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपनी वीर गाथाएं जो हैं वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। और इसी तरह से वो लोग भी फेंसिंग के बिल्कुल पास रहा करते थे और हमारी जो सीमा है उसकी सुरक्षा में डटे रहते थे। जीरो लाइन पर आज आपको लेकर आए हैं जहां पर हमारा जवान जिस तरह से मुस्तैद है वो तो देखते ही बन रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा याद करा दें कि 20 जून को किस तरह से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। ड्रोन की एक्टिविटी हर एक दिन देखी जा रही है, हेक्साकॉप्टर यहां पर मार गिराए गए हैं और सिर्फ हमारे जवानों की मुस्तैदी की वजह से, क्योंकि आईडी को यहां फेंका गया, प्लांट करने की कोशिश की गई। याद होगा आपको कि हेक्साकॉप्टर को जब यहां मार गिराया गया उस वक्त आईडी बिल्कुल यहां प्लान की गई थी, सिर्फ और सिर्फ विस्फोट करने की जरूरत थी, यानी कहीं पर प्लांट करने की जरूरत थी और उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकता था। लेकिन उस धमाके को किस तरह से हमारे जवानों ने नेस्तनाबूद किया था ये सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो बॉर्डर पर यह हालात बने हुए हैं ये भी देखते ही बन रहे हैं। सीमा पर पूरी तरह से सीज फायर समझौता हुआ है, डीजीएमओ लेवल का समझौता हुआ है। समझौता होने के बाद आपको ये याद करा दें कि ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन देखी गई है, गतिविधियां ज्यादातर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सीज फायर का वॉल्यूशन होता था और बैट दस्ते को अंदर घुसाने की फिराक में पाकिस्तान रहता था। लेकिन जब यहां डीजीएमओ लेवल की बैठक होती है, सीज फायर समझौता होता है, उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आई, चाहे वो आईडी को लेकर हो, चाहे वो घुसपैठ को लेकर हो या फिर ड्रोन की गतिविधियों को लेकर हो। हर एक तरह से पाकिस्तान ने यहां पर अपनी कोशिशों को कामयाब करने की एक नापाक हरकत तो की है, लेकिन पूरी तरह से विफल ही साबित हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि पीठ पर वार करने की आदत हमेशा से पाकिस्तान की रही है, लेकिन हमारा जवान भी बहुत अच्छे से जानता है कि उस पर किस तरह से यहां पलटवार करना है। पाकिस्तान की नापाक हरकत को किस तरह से यहां पर विफल किया जा रहा है ये हर कोई देख रहा है। लेकिन आपने देखा कि मुस्तैदी किस तरह से जवानों ने यहां पर बढ़ाई हुई है, क्योंकि एलओसी पर आपको आज लेकर आए हैं और पूरी तरह से आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारा जवान जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब आपको दिखाएंगे कि रॉकेट लॉन्चर किस तरह से यहां पर मार जो है वो करता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से हरकत करने की कोशिश होती है तो रॉकेट लॉन्चर छक्के छुड़ाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। ये आप साफ देख रहे हैं। जवान इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कड़ी निगरानी के साथ अपना टारगेट फिक्स कर पूरी तरह से इस वक्त आप देखिए यहां अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर सब जानते हैं कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है वो 1050 मीटर तक मार कर सकता है और 2300 मीटर पर रोशनी भी डाल सकता है।
यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन अंधेरे में भी वार करने की कोशिश करे तो उसे भी यहां मौत के घाट उतारा जाता है। और किस तरह से उतारा जाता है वो साफ आप देख रहे हैं कि टारगेट को किस तरह से फिक्स किया हुआ है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आंधी हो, तूफान हो, हर जगह पर भारतीय सेना का जवान मुस्तैद। फॉरवर्ड कोहोटा, मंदार, किरनी और चिरीकूट ये ऐसे इलाके जहां पर दहशतगर्द ने अपने आतंकियों को पनाह देकर रखी है, यानी ट्रेनिंग वहां पर चल रही है। लेकिन उस ट्रेनिंग का भांडाफोड़ कैसे करना है और नाकू चने दुश्मन को किस तरह से चबाने हैं वो हमारा जवान बहुत अच्छे से जानता है। आपको साफ दिखाएंगे कि किस तरह से आज हम आपको पुंछ लेकर आए हैं और पुंछ में एलओसी की सैर आज हम आपको करा रहे हैं। लेकिन साफ तस्वीरों में आपको हम फॉरवर्ड कोहोटा इलाका भी दिखा रहे हैं जहां पर लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो काफी तरीके से पसर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मुस्तैदी जवानों की इस तरह से है कि यहां अगर कोई भी पैर पसारने की कोशिश करे या फिर अंदर आने की कोशिश करे तो उसी वक्त मौत के घाट उतारा जाता है। चलिए तो अब आपको बंकर के अंदर ले आए हैं, लेकिन बंकर के अंदर जो जवान खड़े हैं इस वक्त अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इनके पास जो हथियार है वो देखने वाली चीज है। क्योंकि इस बार आधुनिकीकरण जिस तरह से सेना का हुआ है ये भी बहुत ही काबिले तारीफ कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया। क्योंकि जो राइफल इस वक्त आप देख रहे हैं 6 शॉट राइफल है जो 7.62 यहां इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो 500 मीटर तक ये मारक क्षमता अपनी दे सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दुश्मन ने अगर नजर गड़ाई है हमारी सीमाओं की तरफ या फिर किसी भी हरकत की कोशिश की है तो उसे किस तरह से यहां पर घुटनों के बल लाना है ये बहुत अच्छे से ये काम करती है। क्योंकि राइफल पूरी तरह से आप देखिए कैसे आधुनिकीकरण से लैस है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हमारे जवानों की मुस्तैदी किस तरह से है वो देखते ही बन रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद। आज हम आपको ले आए हैं पुंछ में और पुंछ के एलओसी की आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि 5000 स्क्वायर फुट की ऊंचाई पर हमारे जवान किस तरह से ड्यूटी दे रहे हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे धूप हो, छांव हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दिन हो या फिर रात हो, हर वक्त अपने काम को लेकर मुस्तैदी किस तरह से हमारा जवान दिखा रहा है वो देखने वाली बात है। तो चलिए हमारे देश का युवा भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। लेकिन इसी में भारतीय सेना कैसे अपना योगदान दे रही है वो भी आज आप देखेंगे। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में पुंछ के ही युवा किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कर्तव्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय सेना जो सरहदों पर डटी रहती है, एलओसी पर अपनी ड्यूटी निभा रही है और उसके साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में भी अपना भाग दे रही है। यानी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश के भविष्य को चमकाने के लिए किस तरह से सेना काम कर रही है वो देखने वाली बात है। और उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि इन सभी युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जीत सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो ज्यादातर युवा जो हैं वो नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं और नशे की गिरफ्त में जाने की वजह से हमारे देश का भविष्य जो है वो खतरे में आ सकता है।
लेकिन उसी पर काम करती हुई हमारी भारतीय सेना किस तरह से देखी जा रही है वो सबके सामने जीता जागता नमूना आपके सामने कि छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े युवा भी मौजूद हैं। इन युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए और साथ ही साथ भारतीय सेना की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस वक्त आपको ले आए हैं गुलपुर सेक्टर के अंदर, और गुलपुर सेक्टर आप मेरे पीछे देखेंगे, जो पहाड़ आप देख रहे हैं यहाँ से अक्सर शेलिंग जो है वो होती है। और मेरे इस तरफ यहाँ पर एक स्कूल भी है जो आए दिन यहाँ शेलिंग की वजह से काफी समस्याएं भी झेलता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, घरों के अंदर बंद हो जाते हैं और अक्सर बच्चों की तरफ से भी ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन सेना की तरफ से अगर उम्दा पहल यहाँ पर की गई है तो उसको लेकर हमारे युवाओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुन लेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खलील, मैं गांव खड़ी से यहीं का रहने वाला हूं। खलील, ये बताओ कि जब यहाँ पर शेलिंग होती है तो कितना इफेक्ट होता है स्टूडेंट की लाइफ को लेकर? मैम, जब शेलिंग होती है तब तो लोग डर से जाते हैं, स्कूल भी बंद हो जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह, मतलब घर में ही बैठना पड़ जाता है, हमें बाहर नहीं निकल सकते। और इस वक्त जो सेना आप लोगों की मदद कर रही है, कितना जज्बा है अंदर? हमें मतलब ये ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं आर्मी के लिए, हमें भी बहुत जोश और जज्बा है आर्मी में जाने के लिए। ये हमें बचपन से ही शौक था कि हम आर्मी में जाएं और ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारे लिए ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर आर्मी ने अरेंज कर दी। चलिए, तो आपने देखा कि युवाओं का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से जज्बा और जोश उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ नशे को लेकर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुलपुर सेक्टर है, सीमावर्ती इलाका है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरह से शेलिंग होती है और उसके बाद पढ़ाई जो है वो काफी प्रभावित भी होती है। लेकिन नशे को लेकर यहाँ पर कितना काम किया गया और किस तरह से युवाओं की सोच है वो जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे कि आज का युवा नशे की तरफ ज्यादातर देखा जा रहा है कि उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस बात को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सेना किस तरह से काम कर रही है? जी मैम, मेरा नाम इरफान है, मैं करमाड़ा में रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे फिजिकल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और रिटन क्लास भी दिए जा रहे हैं हमें आर्मी की तरफ से। और जैसे कि आजकल के जो युवा जो भी हैं ज़्यादातर नशे की तरफ ध्यान देते थे, उससे बचने के लिए हमें जो है ये फिजिकल भी क्लास मिल रही है। और जैसे स्कूल भी बंद थे तो स्कूल बंद होने की वजह से हमारा काफ़ी लॉस हो रहा था, और यहाँ पे हमें कोचिंग भी दे रही है, रिटन क्लास भी मिल रही है, और जीडी वगैरह के जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे उनकी हमें कोचिंग मिल रही है और हमारा लॉस नहीं। यानी घर बैठे ही हर एक सुविधा जो है वो सेना ने यहाँ प्रदान की है। आगे जाकर क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं तो आर्मी में सेलेक्ट होना चाहता हूँ। हाई मैम, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर। और जब ये एक नारा लगता है ना तो अंदर से वो फीलिंग बाहर आती है, वो जो कोशिश होती है कि किस तरह से जवान जो है वो काम करते हैं, वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि अहम सवाल यहाँ पर ये है कि युवाओं का रुझान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सेना किस तरह से अपना भाग दे रही है। तो ये जान लेते हैं अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हाउस द जोश, हाई सर तो सुन लिया, लेकिन कितना जोश हाई है? बहुत ज़्यादा हाई है जोश। क्या करेंगे सेना में जाके? सेना में जाके देश की सेवा करेंगे। पीछे का नज़ारा ज़रा समझा दीजिए कि कहाँ से शेलिंग होती है और कैसे होती है, और उस वक्त का जहन में जो एक मंजर रहता है वो क्या रहता है? यहाँ पे शेलिंग ये नहीं है कि कहीं से, यहाँ पे ये वाला जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं से भी शेलिंग आ सकती है। इसमें ये नहीं है कि उस साइड से भी शेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस साइड से भी होती है, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तंग रहते हैं यहाँ पे। यानी इस साइड से भी शेलिंग है और इस तरफ से भी शेलिंग है, पीछे से भी शेलिंग है, और बीच में गुलपुर सेक्टर है। तो जाहिर तरीके से आप महसूस कीजिए कि जब युवा इन सभी चीजों से निकलकर बाहर आता है तो वो कितना जोश लेकर आता है, कितना जज्बा लेकर आता है। तो भारतीय सेना की तरफ से जो उम्दा कदम उठाए जा रहे हैं वो सबके सामने है, क्योंकि इन युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि अगर कभी भी यहाँ पर भर्ती रैली होती है तो उसमें भी ये परफेक्ट हो जाए, फिट हो जाए। अब आपको दिखाएंगे कि युवाओं के अंदर किस तरह से जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कमी बिल्कुल भी नहीं है, जोश बिल्कुल हाई है। और भारतीय सेना ने जिस तरह से कदम उठाए हैं वो सामने दिख रहा है कि आखिर युवाओं के अंदर किन चीजों को डालने की कोशिश की गई है, युवाओं को उभार कर सामने लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। क्योंकि पुंछ के अंदर एलओसी पर आज आपको लेकर आए थे, जहां पर दिखाया गया कि कैसे जीरो लाइन तक हमारा जवान जो है वो काम कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। आपने देखा कि युवाओं के साथ साथ अब युवतियां जो हैं वो भी काफी आकर्षित होती जा रही हैं सेना की तरफ। लेकिन सेना की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें हमारी बेटियां भी काम कर रही हैं। हमारी बेटियां भी, कहा जाता है और सब जानते हैं, कहना
क्या है। हर कोई ये जानता है कि बेटी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हर किसी से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और आज के समय की बात करें तो पुरुषों से, बेटों से 2 कदम आगे चल रही हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर युवाओं के लिए कदम उठाया गया है, आप लोगों के लिए कदम उठाया गया है? हम थैंक्स करना चाहते हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की। हम बेसिकली लॉरेंस से हैं। हमने जब ये सुना कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं स्पेशली, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही था कि हमने इंडियन आर्मी में जाना है और अपने देश के लिए कुछ करना है। आपको भी इंडियन आर्मी में जाना है? यस मैम। और जोश कितना है? बहुत। दौड़ जिस तरह से आप लोग लगा रहे थे वो तो वहीं से आइडिया हो रहा था। कुछ कहेंगी? मैम यही थैंक्स करना चाहते हैं हम इंडियन आर्मी का, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारा यही सपना था कि हम इंडियन आर्मी जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो हमारा पूरा होगा। कौन कौन सी ट्रेनिंग अभी तक हो चुकी है? बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे, एक्सरसाइज भी बहुत हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम आए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग चल रही है, तो हमें वैसे भी बहुत शौक था यहाँ पे आने का, बहुत ज़्यादा, और जोश भी बहुत है हमें इंडियन आर्मी में आने का। कुछ मैसेज देना चाहेंगी बेटियों के लिए, क्योंकि सबसे छोटी हैं आप? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। लेकिन अभी तो बहुत छोटी भी हैं आप, लेकिन कुछ कहेंगी? मैम मैं हर एक बेटी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निकालो बाहर। अपने आप को बेटू से भी आगे कर समझो। और मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ, जितनी भी गर्ल्स मेरे को देख रही हैं, सुन रही हैं, कि सब अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको निकालो बाहर। और बेटों से आगे जाना नहीं है, हम जा चुके हैं। और हमारी बेटियां बिल्कुल बेटों से आगे जा चुकी हैं, जिसमें कोई दोराही नहीं है। आज के समय में आप देखिए कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर बेटियां नहीं हैं, और हर एक जगह पर हमारी बेटी जो है वो अपना नाम कमा रही है और अपना काम करती हुई नजर आ रही है, जो हौसले इन लोगों में भी देखने को मिले। सेना की तरफ से स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी काम हो रहा है, और एक शिक्षक मेरे साथ हैं जो बच्चों को ये पूरी शिक्षा जो है वो दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से काम चल रहा है? मैम मेरा नाम मोहम्मद यासर है, तो हमारा इंस्टीट्यूट है इन्फोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट। हम जो हैं सिटी के बच्चे जो हैं उसको हम स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर और बेसिक कंप्यूटर। और जो हमारे दूर दराज गाँव जैसे हो गया, डिफेंस ऑर्डर हो गया, एरिया हो गया, उसमें हमारे साथ आर्मी हेल्प करती है। जो बच्चे हम नहीं ला पाते तो वो उसके साथ आर्मी हमारे साथ हेल्प करती है। और तो हमारे जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कई बच्चे हमने ट्रेन किए, वो फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो जैसे PMKY की स्कीम की लॉन्च हुई थी, जिसके तहत पूरे ऑल इंडिया में सेंटर चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के, हमारे कई बच्चे ट्रेन होके तो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आगे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जी आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। प्लम्बिंग बच्चों को सिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर पूरा प्रशिक्षण जो है वो देने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर तरीके से काबिले तारीफ कदम भी है, लेकिन और भी कुछ कहना चाहिए। और प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे कोई जैसे कोई कंपनी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जिसके में जैसे कुछ बच्चे ITI से पास आउट हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे से पास आउट हुए हैं, बोल रहे थे जैसे स्किल डेवलपमेंट पहले से इनका मिशन था कि जैसे कुछ बच्चे ट्रेन हुए तो उनको हम कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री या ऐसी चीज़ देंगे जिसमें ये प्लेसमेंट कर पाएंगे। अभी तक वैसा नहीं आया। हम पहले ITI में मैंने गया था, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब आए थे कि उन्होंने ये कहा था कि हम आपको एक प्लेसमेंट देंगे सुरनकोट में, तो अभी तक उसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर भी दावे जो हैं वो फिसड़ी साबित हुए हैं। सरकार की तरफ से जो कहा गया था, प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि यहाँ प्लेसमेंट सर्विस को लाया जाएगा और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ स्किल्स को डेवलपमेंट करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन रोजगार को नहीं। इस वक्त हम मोटिवेशनल हॉल के अंदर हैं और यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं कुछ युवा हैं, युवतियां हैं, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि लड़के कम हैं और लड़कियां ज्यादा हैं। क्योंकि अक्सर हर किसी के जहन में ये रहता है कि लड़कियां अभी सेना में नहीं जा रही हैं, बहुत कम तादाद में जा रही हैं, लेकिन उसका सबूत आप देख रहे हैं। 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आखिर भारतीय सेना में ही क्यों जाना है, ये जान लेते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों इंडियन आर्मी ही चुना? मैम मेरे जो चॉइसेस हैं और जो मेरे पैशन है उसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच सूट्स माय चॉइसेस एंड माय पैशन। एंड मैम सेकेंडरी, इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल। ओह वेरी नाइस, की लाइफस्टाइल है। आप क्यों जाना चाहते हैं? मैम ये मेरा पैशन है और बचपन से यही सोचा है कि मुझे इंडियन आर्मी अगर मैं चली भी गई तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। और क्या करेंगी देश के लिए? जितना हो सका उतना मतलब करना है देश के लिए और बहुत आगे तक जाना है।
आपने क्यों सोचा कि इंडियन आर्मी में ही जाना है? मैम जैसे कि देखा जाता है कि मैक्सिमम जो लड़कियां हैं बोला जाता है कि घर के कामों के लिए ज़्यादा बेटर हैं, ऐसा है। बट मेरा परसेप्शन ऐसा है कि मुझे इंडियन आर्मी में इसीलिए जाना है, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर माय कंट्री, कुछ अलग करना अपनी कंट्री के लिए। एक लाइफ मिली है और अगर उसको भी यूज़फुल तरह से नहीं, अगर चली जाती हैं, जैसे अभी प्रशिक्षण ले रही हैं, क्या बदलाव चाहेंगे इंडियन आर्मी के अंदर? मैम सबसे पहला बदलाव तो ये चाहूँगी कि जो वैकेंसीज़ हैं लड़कियों के लिए वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम हैं। तो वैकेंसीज अगर ज़्यादा होंगी तो आप वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट। इसलिए मैम मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फादर एक्स आर्मी मैन है और मेरे ब्रदर वो आर्मी मैन है, तो वो सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनका मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहा आर्मी में। और साथ में मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे सौरभ कालिया, मेजर सौरभ कालिया और ये विक्रम बत्रा, इनकी लाइफ हिस्ट्री सुन के और इनका सेक्रीफाइस देख के, हाउ दे सेक्रीफाइस, इवन वो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी ना दे के अपने देश को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे, और इसी वजह से हम इन्फ्लुएंस हुए। और एक जो आर्मी है वो लाइफ स्टाइल है, इज नॉट अ कैरियर, इज अ वे ऑफ लाइफ। तो आप डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब कैसे आपको लाइफ जीना, इस वजह से मैं हाईली इन्फ्लुएंस हूँ कि और हम एक ऐसे जॉब चाहते हैं जिससे मतलब हम लाइफ जीना सीखे। ये नहीं कि हमें जो सैलरी चाहिए, सैलरी तो बहुत सारी जॉब से मिल सकती है, लेकिन हमें ऐसे लिए जो वेल डिसिप्लिन हो, हर चीज़ में आगे हो, सक्षम हो। भी आर्मी में नहीं गया है कभी, लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ का ये कि लड़कियाँ आर्मी में नहीं जा सकती है और कभी सपोर्ट गर्ल्स को नहीं करता है। मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने गांव में सब प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ और मुझे एज आ ऑफिसर जाना है आर्मी। मतलब एक मिसाल कायम करना चाहती हैं कि जहाँ पर एक रोक लगी हुई है कि बेटियां ये नहीं कर सकती, वहाँ पर एक बेटी खुद अपने आप को सशक्त करती हुई भारतीय सेना में जाना चाहती है और उस रोक को पूरी तरह से मिटाना चाहती है। आप क्यों जाना चाहते हैं? पैशन है मैम, और बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं जो पहले आर्मी में रह चुके हैं और वो अब बहुत मतलब ताने से मिलते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब इंडियन आर्मी में जाएंगे तब उनको बताना चाहूँगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंटरनेशनल बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और बहुत सारी मोटिवेशंस भी मिलती हैं कि आर्मी ज्वाइन करना है। और एज ए ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन ऑफिसर के लिए एक लाइफस्टाइल मिलता है अच्छा खासा, और देश को सर्व करने के लिए एक अच्छा मतलब खुद का वे चुना है कि ऑफिसर बन के ही सर्व करना है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और इंस्पायर्ड हैं हाई रैंक ऑफिसर्स से। एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अपने जज्बे को सामने रख सकें, आपके अंदर कितना जोश है उसको सामने रख सकें। लेकिन अहम बात आपने देखी कि हर किसी के जहन से यही निकलकर सामने आया है कि इंडियन आर्मी में ही जाना है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि ज्यादातर बच्चियां देखी गई हैं और बच्चियों ने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज होनी चाहिए जहां पर बच्चियां ज्यादातर आगे जा सकें।